नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमिशान निर्वाण रूपं विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। क्या बात है मीनाक्षी, शो की शुरुआत और वो भी शिव स्रोत से किया है आपने। लगता है कि आज तो यौगिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियों का मिलन होने वाला है। अमित, आज दो नहीं तीन शक्तियां आपस में मिलेंगी। देखिए, एक तो योग की शक्ति है, आज महाशिवरात्रि का व्रत, उपवास और भक्ति की शक्ति है, और इसके साथ साथ नारी शक्ति की भी तो बात होगी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। थैंक यू। अमित, हम तीनों को एक साथ देखकर तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आज का दिन कुछ खास है। वैसे ये तीनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं। पूजा, अब जब आपने कहा ही है तीनों शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये कैसे है ये मैं बता देती हूँ। देखिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग और अनुशासन है, तो शिव तो पहले ही से आदि योगी है। और एक बात, शिव में ही शक्ति यानी नारी का भी वास है ना? अद्भुत संयोग ज्योत्सना। बहुत ही अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने। लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर लोग व्रत उपवास रखते हैं और इसका यौगिक महत्व भी है, क्योंकि व्रत उपवास से बॉडी डिटॉक्स तो होती ही है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी ये भी है कि योग को जीवन का हिस्सा बनाया जाए। तो चलिए आज फिर से योग का संकल्प हम सभी दर्शकों को दिलाते हैं, और आज योग के साथ साथ भक्ति और शक्ति तीनों की बात होगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। अमित जी और मेरे साथ भी यहाँ पूरी मातृशक्ति भी है, और आपको भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और सब में शिवत्व आए, हम सब जीव शिव रूप हैं, और ये सारी प्रकृति ही पार्वती है, सबको शिव रूप होकर के। और शिव हमारे आदि पिता है, पार्वती ये प्रकृति हमारी माता भी है। इस रूप में जैसे मीनाक्षी जी ने रुद्राष्टकम के साथ में शुरुआत की, ऐसे ही योगिक जोगिन सूर्य नमस्कार हम करते रहेंगे। हमारी श्रद्धामयी बहनें यहाँ शिव आराधन कर रही है, और शिव तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और यहाँ शिवलिंग भी उन्होंने स्थापित कर दिया, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसको अभिषेक कर रहे हैं दुग्ध से, हाँ पंचामृत से, दूध से, दही से, मधु से। ऐसे हम शिव का अभिषेक करें, आत्माभिषेक करें, आत्मोन्नयन, आत्म मंगल करें, और हर रोज ये करना ही है, भक्ति की शक्ति भी मिलेगी। निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलम तुरेयम स्वामी जी, आज का दिन तो बेहद ही खास है, और योग अभ्यास तो हम कर ही रहे हैं, आपने शुरुआत कर दी है। आज महाशिवरात्रि भी है, शिव तो आदि योगी हैं, ऊपर से महिला दिवस भी है, और शिव के स्वरूप में शक्ति का वास है। और स्वामी जी, आज के इस पावन मौके पर 100 साल तक निरोगी काया का वरदान कैसे मिले, इसके उपाय आप बताइए। देखो, एक तरफ हम शिव के आराधन के लिए रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, शिव तांडव और कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय तो सबको आता है, मन ही मन जप करते हुए अब स्वयं को शिव पार्वती का ही साक्षात आत्मा शिव रूप है, ये शरीर प्रकृति पार्वती स्वरूप है, सब अर्धनारीश्वर हैं। हमारे भीतर
शिवरूप आत्मा, और ये जितना भी दृश्य है ये सब पार्वती स्वरूप, माता स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, ये सारा अस्तित्व हम सबके भीतर बाहर रचा है। तो हम शिव पार्वती के, सीताराम लक्ष्मण के साक्षात विग्रह इस भाव चेतना के साथ हर दिन जिया करे, मात्र आज ही नहीं। और इस भाव चेतना में जो जिएंगे ना, फिर रोग तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। अब जैसे महिलाओं में मोटापा रहता है, थोड़ा बीपी शुगर भी आजकल बढ़ गया है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म की, तो जो योग धर्म से जुड़ जाएंगी माँ बहन बेटियां, उनका मासिक धर्म भी अच्छा होगा, उनका जीवन धर्म अच्छा होगा, और वो सनातन धर्म में अपने आप को पूरे ढाल लेंगे। तो आज ये प्रारंभ का योगिक जोगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और पावर योग, ये सबको ही करना है। और मन ही मन भगवान शिव का चिंतन करते हुए अपने जीवन में शिवत्व और दिव्यता का कैसे आधान करना है, उसका अभ्यास करते रहें। और महिलाओं के लिए यदि मैं बात करूं, बिना स्पीकर के गाते रहो आप लोग आनंद से। तो आज एक तरफ शिव की भक्ति का निनाद यहाँ से हो रहा है, हर घर में शिव भक्ति हो, राम कृष्ण की भक्ति हो, भगवान की भक्ति हो, योग की शक्ति हो, योग यजन भजन, नाम जपो कीर्त करो बढ़ के छको, यही तो हमारे बड़ों ने हमको सिखाया, और हम भी यही सिखा रहे हैं पिछले 4 सालों से, और सबके जीवन में दिव्यता ला रहे हैं। तो योग करते करते कई दिन हो गए थे, योगिक जोगिंग पूरा नहीं हुआ था, आज पूरा करवा दिया है। और स्वामी जी, यौगिक जॉगिंग के अभ्यास आप करा रहे हैं, शिव का महत्व जीवन में क्या है वो आपने समझाया, और आज किस तरह से महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। लेकिन जिस जगह से आज आप योग कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत है। पूजा अर्चना करते हुए लोगों की तस्वीरें हमने देखी। व्रत उपवास लोग रखते हैं ताकि हेल्थ के लिहाज से आज के दिन को वो बहुत महत्वपूर्ण बना सकें, और व्रत तो वैसे भी हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी होता है, आप कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ योग प्राणायाम का रोजाना अभ्यास तो जरूरी है ही, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की कमी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां दे जाती है। तो स्वामी जी, जो डेली एक्सरसाइज के महत्व को नहीं समझते हैं, एक बार उनको फिर से समझाइए कि ये 40 मिनट का या 1 घंटे का सेशन है एक्सरसाइज का, वो हमारे लिए कितना मीठी डांट जरूरी है। पिलाइए, मीठी डांट पिलाइए, सब लोगों को। मीठी डांट पिलाइए। भगवान शिव आदि योगी है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान तो सिद्ध योगी है, महायोगी, आकाश गमन से लेकर के अणिमा लघिमा गरिमा योग की सारी सिद्धियां उनको सिद्ध थी। तो हम योग करते करते रोग से मुक्ति पाने को ही उसी को बड़ा लक्ष्य मान बैठे। अरे भाई, योग से रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। तुम हनुमान जी की तरह स्थूल सूक्ष्म विराट रूप धर सकते हो, आकाश गमन कर सकते हो, आकाश गमन पर काया प्रवेश, जैसे हमारे चारों तरफ जल का आप पूरा तालाब देख रहे हो, जल में बिना आलंबन के चल सकते हैं। लो, दूर का देखना, दूर का सुनना, और सूर्य की गति से एक से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को योगी अपने संकल्प से पा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें योग को देखो अपनाना है,
अरे भाई इतना ज्यादा नहीं करो ना, मना किया था ना। अब हमने इनको बोला भाई धीरे धीरे बैकग्राउंड में संगीत गाओ, तो ये इतना तेजी से बजाते हैं, इनको मजा आता है तेजी से बजाने में, तो हमने कहा थोड़ा धीरे। स्वामी जी फील्ड में चले जाते हैं। वन मैन आर्मी है स्वामी जी आप। अपने जीवन का संगीत अच्छे से बजे, इसलिए इसको अच्छे से बजाओ। ऐसे वेग पूर्वक ऐसे करना चाहिए ये। तो हमें योगी बनना है। क्या बोला बहनों? हमारे सब पूर्वज क्या थे? योगी थे सब पूर्वज, कोई रोगी नहीं था। हम योगियों की संतान यदि रोगी हो गए तो गड़बड़ है। तो चलो इतना ही कर लो। तो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, ये तो हमारे रोज की दिनचर्या का अंग हो गया है कि ऐसे हमें रोज अपने भीतरी की एकाग्रता को, भीतर के देवत्व को, शिवत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व को, आत्म तत्व को पूरी तरह से उद्बुद्ध करके ऐसे योग करना है। और शिव की भक्ति केवल एक दिन के लिए नहीं, मैं हर दिन कहता हूं, हर दिन हमारा योगमय हो। क्या बोला? हर दिन हमारा योगमय हो, राममय हो, कृष्णमय हो, हनुमतमय हो, शिवमय हो। आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल के, आत्म साधना से राष्ट्र आराधना के, युग आराधना के हम उपासक हैं। यह हमारी ऐसी यात्रा है। बिंदु से लेकर के सिंधु में सर्वत्र हम उस शिव के अंश को देखते हैं। तो अपने घरों में रोज सुबह उठ करके शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, राम कृष्ण हनुमान की स्तुति, यो गुरुवाणी, वेदवाणी, श्रीमद् भगवद गीता, इसका पाठ लगाया करो। किसी घर में तो उठते ही एक दूसरे को ताना मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ये नहीं होना चाहिए। सुबह घर में अच्छे योग के स्वर, वेद के स्वर, राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति के स्वर उठते रहने चाहिए। तो घर में वेद पाठ होना चाहिए, योग में, यज्ञ में, वेद में, सनातन में वातावरण होना चाहिए। और उसके बीच में फिर योग ऐसे आगे बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था योग धर्म अपना लिया, बटरफ्लाई करो महिलाओं ने, तो मासिक धर्म भी अच्छा हो जाएगा। और महिलाओं के लिए मासिक धर्म गड़बड़ हो तो ट्रेडिशनल में तो 10 मूलारिष्ट, और अभी हमारी रिसर्च एंड एविडेंस बेस में नारी कांति, वटी और शिरप, 10 मूल का काढ़ा भी पी लो और उससे पूरा तन मन चित्त स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरा पावन हो जाता है। ऐसे स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सोने से पहले हमारा आखिरी विचार होगा वही हमारा सुबह उठने के साथ साथ पहला विचार होगा। अच्छे मन से सोएंगे, अच्छी बातों को सोचकर सोएंगे तो सुबह उठेंगे तब भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी, साइंस मैगजीन नेचर में छपी हुई एक रिसर्च का भी मैं जिक्र कर देती हूँ। इसके मुताबिक उपवास से बॉडी के केमिकल एंजाइम्स बैलेंस होते हैं, 3000 तरीके के प्रोटीन का लेवल सुधर जाता है और नतीजा ये कि इससे गठिया, मिर्गी, मोटापा, यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। स्किन के नीचे बने एसिड क्रिस्टल खत्म होने लगते हैं। स्वामी जी, आज तो महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत सारे लोगों ने आज उपवास भी रखा होगा, कई लोगों ने हो सकता है निर्जला उपवास भी रखा हो। स्वामी जी, इस उपवास के साथ साथ अगर योग का बूस्टर मिल जाए तो कितना फायदा होगा? मोटापा और आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, इन तीनों पर एक साथ प्रहार करिए। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा पूरी वैज्ञानिकता से कहना चाहता हूँ। उपवास से हमारे बॉडी का एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है। एक सेल की 24 घंटे से लेकर के और 100-120 दिन की और अधिकतम 365 दिन की आयु है। कुछ सेल 100, कुछ 200, कुछ 300 दिनों में पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए बन जाते हैं, कुछ बेसिक सेल्स को छोड़ करके।
आंखों के, हार्ट के, ब्रेन के कुछ बेसिक सेल्स हैं, उसको छोड़ के 37 ट्रिलियन सेल्स में ये एपोप्टोसिस चलता रहता है। नए रक्त के कण बनते रहेंगे, नए सारे सेल्स, टिश्यू और उनके ऑर्गन्स का भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है। एक जबरदस्त हाइजीन लेवल अंदर मेंटेन करती है बॉडी। उसी को ही एपोप्टोसिस कहते हैं, उसी को ही ऑटोफेजी, माइटोफेजी कहते हैं, उसी को ही वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों के द्वारा एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का बैलेंस कहते हैं। आत्मनिर्माण से आत्म विसर्जन तक की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ठीक रहेगा जो उपवास करेंगे। 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बलवा टिश्यू, ऑर्गन्स, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। देखो, एक ही दिन खाना ना खाओ, आपके 99% और किसी थोड़ा वात का वेग है तो 100% आपके दर्द दूर हो जाएंगे। एक ही दिन में वात रोग, एक ही दिन में कफ रोग, एक ही दिन में पित्त रोग का प्रशमन हो जाएगा। जिनको पित्त है, शिव का उपवास करते हैं तो गाजर, इधर गाजर रखिए, गाजर, बेर और पंचामृत का सेवन करते हैं। दूध, दही, गुड़, शक्कर, मिश्री, घी, इसमें तुलसी पत्र डाल करके ये पंचामृत बनाते हैं। हाँ, इसमें तुलसी पत्र, बिल्व पत्र डाल करके ये बिल्व पत्र का रस डाल दें। तुलसी तो ऐसी सीधी की सीधी डाल देते हैं। ये पूरा पंचामृत तैयार हो जाएगा। और जो उपवास कर सके पूरा, जैसे आपने कहा केवल जल पर या केवल फल पर, और फल आज केवल 2 ही खाने की छूट है, गाजर और बेर। हाँ, और यदि पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और कुछ नहीं खाना, और ये भी एक ही बार खाना। कुछ लोग उपवास का नाम ले लेते और दिन भर फिर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना, ये बात गलत है। पूरा उपवास करके देखें, और यदि अंदर गंदगी जमा पड़ी है तो हनी, पतंजलि का हनी सबको मिल जाता है जो 100% प्योर। पतंजलि हनी, नींबू डालो, गर्म पानी में पियो, पूरा पेट भी साफ हो जाता है। नहीं तो कई बार उपवास करते हैं तो कब्ज हो जाता है, गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है। तो जिससे जितना सहनीय हो, 2 से लेकर के 10 नींबू तक का रस पी सकते हो आप। कुछ तो पूरा गिलास का गिलास पी जाते। 1 गिलास नींबू, मैंने एक दिन पी के देखा, 1 गिलास नींबू और 1 गिलास शहद, थोड़ा थोड़ा करके। ओहो, 3-4 बार ऐसा पेट साफ हुआ जैसे संघ प्रक्षालन में भी नहीं होता, पूरा अंदर का कचरा निकाल देता है। तो नींबू पर, शहद पर उपवास करें, गाजर, बेर पर उपवास करें, पंचामृत पर उपवास करें, और कुछ नहीं खाना। बाकी 364 दिन है ना खाने पीने के लिए। और शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय, मन ही मन ओम नमः शिवाय। और जो कर सके तो करना, नहीं तो सुनना, शिव तांडव सुनना। और ओम नमः शिवाय, ओम शिव जटाधराय, गंगाधराय, योगेश्वराय, रुद्रेश्वराय, सोमेश्वराय, महेश्वराय नमः। ऐसे शिव को प्रणाम करते, शिव तांडव के साथ, नमः शिवाय के साथ, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, ऐसे जप करते हुए तप करें। तो उपवास से स्थूल सूक्ष्म कारण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, शरीर के भी, हमारा खाली इतना ही नहीं है जो बाहर से दिख रहा है, इसके पीछे, अन्नमय के पीछे प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय अवस्था। शरीर के पीछे अष्टचक्र, नवद्वार, 72 को 72,0201 नाड़ी। उपवास से ये सब शुद्ध हो जाता है। इसलिए सप्ताह में 1 बार अवश्य करना उपवास, सप्ताह में 1 बार। छोटे बच्चों को छोड़ करके, छोटे बच्चों को एक समय का नाश्ता या दोपहर का भोजन स्किप किया कर। स्वामी जी, स्किप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी कभी तो पकड़ के खिलाना पड़ता है उनको, तो भूख ही नहीं लगती। अपने आप ही वो लोग तो स्किप करने के लिए तैयार रहते हैं। मीनाक्षी जी, जब उनको आप खिलाओगे नहीं ना
तब छीन छीन के खाने लगेंगे। मैंने आजकल यही आप करना लोग शुरू ज्यादा कर दिया खिलाते हैं, स्वामी इसलिए जी। गड़बड़ होती है। स्वामी जी हमारी पूजा जब में तो कहते खाते हैं नहीं ना है। कि भूख नहीं लग रही तो मैं कहती हूँ मत खाओ, जब स्वामी जी- भूख लगेगी तब आना। नहीं, हमारे यहाँ पर सबसे छोटी पूजा ही है, वो भी खन्नी खाती है स्वामी जी। महिला दिवस है, आज तो खाना चाहिए जम के। नहीं, आज खाना है। अच्छा स्वामी जी, आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज महिला दिवस है और जगह जगह इससे जुड़ी एक्टिविटीज भी हो रही हैं स्वामी जी। तो हम अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार। और स्वामी जी, इस तरह की रनिंग फिजिकल एक्टिविटी से तो गुस्सा भी कंट्रोल होता है, हार्ट रेट बेहतर रहता है और स्ट्रेस लेवल भी ठीक होता है। तो योग में इसके लिए क्या उपाय करें, ये भी आप बता दीजिए। स्वामी जी स्ट्रेस बहुत है, कम करवा दीजिए। इसलिए कभी कभी भूख भी नहीं लगती। योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और भुजंगासन, और अपने आप को पूरी तरह से काम में मस्त रखो। देखो, हमारे पास 3 साल 5 साल की 10-15 साल की बेटियां भी हैं और आप देखते हो उनको योग में, कबड्डी में, कुश्ती में, खो खो में सब खेल खेलते हुए भी और ज्ञान साधना में भी, योग साधना में भी ऐसे लगी रहती हैं। हमारी यहाँ पर ये डॉक्टर बेटियां हैं। वैसे स्वामी जी, हाँ। महिलाओं की तारीफ करनी चाहिए, ये किसी योग भी भी माहौल करती में हैं। अपने आप को ढाल लेती है। अपने साड़ी योग पहन धर्म के के यहाँ पर साथ, हमें अपने मैराथन करती हुई धर्म नजर भी के आ रही है। स्क्रीन पे। लक्ष्मी बाई लड़ली साड़ी पहन के। हाँ, ये बात तो ठीक है, अपनी निजता का गौरव। अब तो साड़ी में लोग योग और मतलब योग में भी बैक और फ्रंट जंप करके और पूरा उसको ऐसे साध लेती हैं कि साड़ी शरीर से लिपटी रहती है और इतनी फुर्ती से आगे पीछे शरीर को साध लेती हैं। तो खैर, साड़ी में भी सब कुछ योग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं का एक पक्ष मैंने रखा कि उनको एक तो मासिक धर्म की ज़्यादा दिक्कतें होती है, दूसरा महिलाओं को हीमोग्लोबिन की, खून की बड़ी कमी रहती है। तो महिलाओं को खून की कमी के लिए मंडूक आसन बैठ करके, पवन मुक्त आसन लेट के करना चाहिए और अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर का सेवन कर लेना चाहिए। तो 50% महिलाओं को, क्योंकि मासिक धर्म में भी ब्लड लॉस हो जाता है, किसी को ओवर ब्लीडिंग में ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ, ये समस्या ही नहीं होगी। और फिर फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन के साथ ही भुजंग आसन बताए ना, इसको थोड़ा लंबा कर लेना चाहिए। लेडीज को आजकल बीपी भी बहुत रहने लग गया, शुगर भी होने लग गया, तो मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन से बीपी शुगर भी नॉर्मल रहेंगे। और ये भुजंगासन और मरकट आसन कर लेंगे तो कमर में दर्द लेडीज को बहुत होता, उसमें भी छुट्टी मिल जाएगी। और जिनको शुगर है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पी लो 1 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक, पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। डीजनरेट हुए सेल्स पूरे रीजुविनेट हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट हो जाएंगे। जो पूरा कर सके पूरा करना है, नहीं तो मंडूक आसन बैठ करके, लेट करके, पवन मुक्त आसन, ये भुजंगासन और ये मरकट आसन, इसी को लंबा करना। नहीं तो डॉक्टर कुमुद और डॉक्टर हरदीप की तरह कपालभाति, कुमुद आप कपालभाति कर लो और हरदीप आप अनुलोम विलोम कर लो। ऐसे शिव का ध्यान करते हुए, शिव उपासना के साथ। और जैसे हम यहाँ पाठ कर रहे हैं, यहाँ रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, शिव तांडव का, शिव स्तोत्र का पाठ हो रहा है, ऐसे एक घर में वातावरण बनाए। अपना घर को, देह को देवालय, घर को भी शिवालय बना के रखें। ये तन मन भगवान का मंदिर है। ऐसे भक्ति भाव से योग करे ना, तो बीपी तो मुक्तावटी से, बीपी ग्रिट से और लौकी की जूस से, शुगर, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, जिनको पेनक्रेटाइटिस हो तो पेनकोग्रिट, और बहुत ही कमजोर हो गए तो इम्यूनोग्रिट भी साथ में दे देते। तो इम्यूनोग्रिट, पेनकोग्रिट, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया और योग पूरा करना। खान पान पर, जिसमें मैंने कहा खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही 1 से 2 सप्ताह ले लो, 100-125 यूनिट तक मैंने इंसुलिन बंद किया है। जी स्वामी जी। और
मेटफॉर्मिन आदि हजार mg का, ऐसे ही बीटा ब्लॉकर्स खाते रहते हैं बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए तमाम तरह के उल्टे पुल्टी चीजें खाते रहते हैं। वो खाली लौकी के जूस से, लहसुन कल्प से, अर्जुन के छाल दालचीनी से, ये बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। महिलाओं को फिर ये आंखों के नीचे ना एक सफेद सफेद निशान सा आ जाता है, कहते हैं स्वामी जी हमारी तो शकल सूरत मूरत ही बिगड़ गई। मैंने कहा योग कर लो सब सुधर जाएगी। स्वामी जी अकल क्योंकि भी महिलाओं शकल भी की दोनों बात हो ठीक हो जाती रही है है, योग से। तो मैं एक रिसर्च का और जिक्र करना चाहती हूँ जो ये कहती है कि महिलाओं में ऑटो इम्यून बीमारी का खतरा 4 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि ये मामला उनके क्रोमोसोम से जुड़ा होता है। स्वामी जी, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम यानी जीवन भर की परेशानी, तो इसके लिए योग आयुर्वेद में क्या उपाय है? कैसे जो 4 गुना ज्यादा खतरा है उससे खुद को बचाए महिलाएं? ऑटोइम्यून डिजीज का मुख्य कारण है महिलाओं की एक तो इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रहती है। तो रोज जो हमारे साथ योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार करेंगे और जो रोज फिर जो कर सके वो सर्वांग आसन, हलासन, इसका विकल्प कपालभाति, अनुलोम विलोम है, वो हमने बता दिया। और जो ये दोनों कर लेंगे और रोज अश्वगंधा 1 ग्राम, शतावर 1-2 ग्राम, इसको कंटिन्यू खाते रहे। अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग करने से फिर लेडीज की इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त आई रहेगी। 1 ग्राम अश्वगंधा और 2 ग्राम शतावर, बस तो जिंदगी भर। और जो रेडीमेड चाहिए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट वटी ले लेना, उसमें अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली, कोंच की बीज, विदारी, कंदवरा है, सब है उसके अंदर। रिद्धि वृद्धि जीव कृष्ण मेधा महामेधा काकोली, क्षीर काकोली, बला और गिलोय का सब, आहा बहुत ही जबरदस्त है। तो सर्वांगासन और शीर्षासन कर ले। और लेडीज जो है फल घृत खा ले, फल घृत, ये नारी कांति आज मैंने सब रखा हुआ है। शतावर, फल घृत 1 चम्मच सुबह उठते ही खा ले। तो मैंने तो SLA-MS, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस लाखों महिलाओं का ठीक किया है। और ये काम पिछले 35 साल से करा रहा हूँ और 50 साल से खुद योग कर रहा हूँ। ऐसे लेडीज को शीर्षासन और जो कर सके सर्वांगासन प्रतिदिन करना चाहिए। तो फिर 100 साल की जिंदगी तक। अच्छा देखो, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। माता सीता का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भगवती, भवानी का बूढ़ा चित्र देखा? रामकृष्ण, हनुमान, शिव जी का बूढ़ा चित्र देखा? कभी कोई उनके बुढ़ापे की कथा सुनी? इसका मतलब जो योग करते हैं वो बूढ़ा बुढ़िया कितनी बड़ी बात है। योग करने वाले बूढ़े बुढ़िया नहीं होते, रोगी तो होते ही नहीं। हम लोग तो अभी शरीर में उलझे पड़े। यहां तक की है ये योग की यात्रा तो लेडीज तो अब कोई भी रोगी भी नहीं होगी, मोटी भी नहीं होगी। मोटियों के लिए तो बता ही दिया भाई। हाँ, ये और ये बैठ करके और लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, न मोटी होंगी, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न ऑटोइम्यून डिजीज, न महामारी की दिक्कत, इनफर्टिलिटी किसी को जाए तो शिवलिंगी पुत्र जीवक। और अब तो संतति सुधा रेडीमेड हमने दे दिया है। और किसी के पति को दिक्कत हो तो उसको यौवनामृत, यौवन ग्रिट, ये सब दे देना। वैसे स्वामी जी, सीजन बदल रहा है और मौसम, बोलते हैं ना, ऋतु के बदलने से आपके जीवन में खुशियां भी आती है। तो ऐसे जब आपके जीवन में नारी आती है तो आपकी जीवन भी खुशियों से भर देती है, क्योंकि ये संसार है और मेरी बात सुन के सब हंस भी रहे हैं। तो स्वामी जी, आपके मतलब ये जो है पूजा के लिए बोल रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं तो स्वामी जी, अब मौसम का जिक्र छिड़ गया है तो मैंने सोचा कहीं मेरे लिए कहना शुरू कर दिया अब स्वामी जी, मौसम का जो हमारे जीन पर और इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम पर काफी असर पड़ता है। तो शरीर को एक्सट्रीम कंडीशन,
बेमौसम की परेशानी से बचने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है शरीर को। हालांकि इससे कभी कभी तो मामला इम्बैलेंस भी हो जाता है और इसका असर सबसे पहले पाचन पर दिखता है। तो स्वामी जी, पाचन के लिए भी यौगिक उपाय बता दीजिए, क्योंकि जो ये पाचन जो है वो घर के रसोई से सीधा निकलता है, जिसमें नारी ही शक्ति होती है। तो बदल लो सिस्टम। आजकल पुरुष भी करते हैं स्वामी जी, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते हैं। आजकल थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। पवन मुक्तासन लेट करके, बैठ करके मंडूकासन, और पाचन के लिए अपने रसोई में गाजर मूली टमाटर मटर हरी सब्जियां सलाद सब तरह की, जितना हो सके 10 तरह की सलाद के पत्ते रखो, अनार गाजर चुकंदर ये सब रखो। सुबह यही लिया करो। सुबह लोग भर लेते हैं, साउथ इंडिया वाले सुबह 5-10 इडली चेप देते हैं, ऊपर से डोसा और डोसे के बाद एक क्या होता है, इडली डोसा, फिर एक गोल गोल बनाते हैं उत्तपम बड़ा हम उतल तो अरे फिर पंजाबी लोग एक मूली का पराठा, एक गाजर का पराठा, एक आलू का पराठा, एक फूल गोभी का पराठा, एक मटर का पराठा और कुछ तो पनीर का पराठा और ऊपर से मक्खन। सारे देश का मक्खन खा गए पंजाबी और पनीर, और फिर एक हो गए 3-3, 5-5 के बराबर 2-2 क्विंटल के आते हैं। फिर मेरे पास बोले बाबा अब घटाओ। मैंने कहा कपाल भाती करो, बोले नहीं पराठा भाती करवाओ। तो ये सब सुबह जो पेट भरने की आदत पड़ गई है ना, हाँ इसको चेंज कर दो। सुबह शाक सब्जियां फल खाओ, अपनी आदत चेंज करो। पाचन तंत्र के लिए जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पियो। सुबह मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ। सुबह पाचन के लिए बहुत अच्छा रहता। गन्ना चबा करके जूस निकाल के नहीं, चबा के खाओ। दांतों की एक्सरसाइज हो जाएगी, दांतों भी हो जाएगी और पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। गन्ना खाने वाले को, मूली खाने वाले को कभी भी लीवर की, किडनी की, पाचन की, गैस कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। लो फिर ज्यादा हो जाए तो लिवोग्रिट लिवामृत, कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो जाए, बार जाना पड़े, पेट साफ बार होने लगे तो कुटजारिष्ट, कोटज गरवटी, कोलोग्रिट, और पेट साफ ही नहीं होता तो अभयारिष्ट के साथ त्रिफला और शुद्धि चूर्ण। खाना चबा करके खाएं। ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन ना, ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो पाचन बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो द्राक्षासव पी ले, द्राक्षासव। हाँ, अब भगवान शिव जी को भाई बेर पुराने जमाने में चढ़ाते थे, अब भाई बेर के साथ गोल गोल अंगूर भी चढ़ाया करो और द्राक्षासव पिया करो। जिनको पहले बहुत ज्यादा हो जाता था ना अस्थमा, तो ये जो कनकासव है ना, कनक कहते हैं धतूरे को, कनकासव, इससे अब बता, ये धतूरे से अस्थमा दूर होता है। लेकिन धतूरे के बीज और पत्ते ऐसे नहीं खाना, उसका कनकासव बनता है। और ये भांग है ना, भांग खाना बंद कर दो। क्या करो, भांग इसको उबाल के अच्छे से और इसका एनिमा ले लो। ऊपर से खाने पर ऊपर वाला गड़बड़ हो जाता है, नीचे से लेने में नींद बहुत अच्छी आएगी, दर्द सारे दूर हो जाएंगे। तो भांग ये जो है इसकी बस्ती लो, एनिमा लो जी। बेल पत्र ऊपर से ले लो, बेल है, शीशम है, पीपल है, इसका पत्ते तो लेने से ना पूरे पित्त का प्रशमन हो जाता है। एक और रिसर्च स्वामी जी अब मैं सम्मिलित कर लेती हूँ, और सारे दर्दों का प्रशमन। स्वामी जी, एक रिसर्च में देख रही थी जिसके मुताबिक पढ़ाई का दबाव, वर्क प्रेशर से बच्चे से लेकर बड़ों तक का हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। नतीजा ये कि थायराइड से लेकर तमाम तरीके की गाइनो प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, हार्मोनल प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए स्वामी जी योग का एक सेशन करवा दें, जिससे कि पहले तो हम स्ट्रेस मुक्त रहें, और स्ट्रेस नहीं होगा तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, गाइनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देखो आजकल छोटी छोटी बेटियों को, जैसे ये छोटी सी गुड़िया है ना, इधर आओ, हाँ, अब ये छोटी सी गुड़िया
ऐसे तो बड़ी हेल्दी हेल्दी से लग रही है, गोलू मोलू बाबू है, हैं? आपको कोई कष्ट तो नहीं है ना? नहीं, बस आंखों में प्रॉब्लम है। आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, हाँ। ये चश्मा हट जाएगा। आप तो अनुलोम विलोम करो, ये करो। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर होता है। शीर्षासन सर्वांगासन भी करना बाबू, है ना? क्या नाम है आपका? नवनिधि शर्मा। हाँ? नवनिधि शर्मा। नवनिधि, ओहो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो नवनिधि आज पहली बार ही मिली हमको। करो अनुलोम विलोम करो, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि भी योग से मिलेगी और संकल्प से सिद्धि भी होगी। तन में मन शिव संकल्पम के साथ अनुलोम विलोम करना। बच्चों को जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा उनको दिया करें और उनको ये जैसे लेडीज को फल घृत देते हैं, आंखों के लिए त्रिफला घृत देते हैं, ऐसे ब्राह्मी घृत देते बच्चों को। अनुलोम विलोम लगातार करें और बच्चों को एग्जाम के समय मेधावटी, मेमोरी ग्रिट एक एक देते रख। दिमाग थकेगा ही नहीं, चाहे 20 घंटे पढ़ो। सिर में दर्द का तो मतलब ही नहीं, और शरीर में थकान हो तो एक इम्यूनोग्रिट और दे दी। इम्यूनोग्रिट सुबह उठते ले ली, वो मेधावटी सुबह, मेमोरी ग्रिट सुबह और मेधावटी शाम को। नींद भी अच्छी आ जाएगी। लो, जिनको नींद नहीं आती तो उसके लिए तो हमने तो अभी स्लीप होम भी एक बना दी है, और ये स्लीपिंग पिल्स की जरूरत ही नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी ये मेधा, मेमोरी, इम्यूनो जबरदस्त है। इम्यूनोग्रिट उठते ही सुबह मेमोरी ग्रिट और रात को मेधावटी। सारा पूरा जीवन चक्र, पूरी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, जीवनचर्या में, योगचर्या में आप जब अपने आप को ढाल लेते हैं ना, तो फिर ये स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस कहीं नहीं रह जाते। भस्त्रिका 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट। कपाल भाती, आप भी कपाल भाती करो नवनिधि जी। श्वास को बाहर छोड़ो। हाँ, आप भस्त्रिका कर रहे हो, श्वास लेना और छोड़ना। अब खाली छोड़ो, देखो ऐसे। श्वास को बाहर छोड़ना, हाँ, तो एक रिदम आ जाएगा। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 सबसे ज्यादा करने। भ्रामरी उद्गीत भी हमारे सारे स्ट्रेस से हमें बाहर निकाल देता है और हम स्वयं को सच में, मैंने कहा ना, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और सीताराम के रूप में, भगवान भगवती के हम साक्षात विग्रह हैं, उन्हीं के मूर्त रूप, जीवंत स्वरूप, उनके ही हम वंशधर हैं, वंशज हैं, उनके ही अंश हैं, वंश हैं। जिस रूप में आपकी भाव चेतना के अनुरूप अपने आप को ऐसे सनातन शाश्वत सांस्कृतिक सत्य से जोड़िए। और ये शिवरात्रि में एक दिन के लिए शिवत्व की नहीं, हर दिन शिवत्व की अनुभूति हो, ऐसे अपने आप को उभारिए। जी स्वामी जी, योग चेतना में, शिव चेतना में, आत्म चेतना में ही जीना है। और शायद यही जो चेतना जब अंदर मन में जगेगा, तभी आप स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान देंगे और जितने भी नकारात्मक विचार हैं उससे दूर रहेंगे। स्वामी जी, महाशिवरात्रि और महिला दिवस के इस मौके पर योग अभ्यास, प्राणायाम के बाद अब तो वक्त हो गया कि कुछ खास आयुर्वेदिक नुस्खे जो आप बताएंगे, जिसकी तैयारी जब तक आप करेंगे तब तक मैं दर्शकों को बताऊंगा कि कल क्या खास रहने वाला है कार्यक्रम में। पॉपकॉर्न ब्रेन कंडीशन कैसे दे रही है हाइपरटेंशन, एंजाइटी, अटैक, खराब मेमोरी, खतरे में आए हार्ट, लीवर, किडनी। 40 मिनट की यौगिक रिहैब थेरेपी, डिजिटल एडिक्शन से मिलेगी आजादी। कल सुबह 7:56 से आप लगातार इंडिया टीवी देखिए और स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास और हेल्थ के टिप्स लीजिए और जानिए कि कहीं आप तो नहीं है पॉपकॉर्न ब्रेन कंडीशन से ग्रस्त। स्वामी जी, तो देखो, अभी हम बता रहे हैं कि दही लिया, ले दही और दूध, दही और इसमें घी डाल दिया। घी इतना मत डालना जितना हमने ये डाला। घी दूध दही थोड़ा ज़्यादा, घी थोड़ा कम डालना। फिर मधुरम, हमने ये नेचुरल शक्कर दे दी, इसको डाल सकते हैं, और नहीं तो सबसे अच्छा विकल्प है ये हनी डालो। और हनी डाल करके और
फिर इसको घोट दो और घोट करके और फिर इसमें ऊपर से थोड़ी केसर और मिला दो। ये केसर भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिए। थोड़े से तुलसी पत्र भी ले लो, तुलसी वन तुलसी ये सबको मिल जाती है। और अब ये पंचामृत तैयार हो गया। ये पंचामृत बहुत ही जबरदस्त है सेहत के लिए और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तमाम तरह के उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं लोग। और आप तो बेर खाओ बाबू, हाँ बेर और ये गाजर, बेर और गाजर ये तो शिव के जो व्रत रखते हैं ना, तो दोपहर को एक बार यही खाना। आप एक गाजर खा लेना, है ना, और से बेर खा लेना 4-5। आज इसी पर उपवास करना आप भी, है ना। तो आप थोड़े गोलू मोलू बाबू ना, थोड़े पतले पतले बाबू भी हो जाओगे। और जो है ये केसर और केसर के साथ हमने पंचामृत बना दिया। तो ये पंचामृत इसको जो पी लेगा ना, वो तो आनंद ही आनंद मनाएगा फिर। तो ऐसे ये पंचामृत पिए, इम्यूनिटी बढ़ाएं और रोज योग अपनाएं। आज व्रत लें कि हमें योगी बनना है, शिवत्व को पाना है और सब रोगों और मृत्यु पर भी विजय पानी है। यह है योग की महिमा। स्वामी जी, धन्यवाद इसी स्वामी के साथ इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।